यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताएं कि हज कमेटी यूटी लद्दाख की जानिब से ऑडिटोरियम हॉल में हाजियों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें कई अहम शख्सियात और हज पर जाने वाले हाजी मौजूद रहे। इस मौके पर सीईसी LHDC कारगिल, MP लद्दाख, चेयरपर्सन हज कमेटी मोहम्मद अली मजाज और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की है। हज कमेटी की जानिब से बताया गया है कि यूटी बनने के बाद लद्दाख के हाजियों को कई फायदे मिले हैं और इस साल 325 हाजी हज के लिए रवाना होंगे। हाजियों की सहूलत के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें स्मार्ट वॉच भी दी जा रही है ताकि हज के दौरान उन्हें कोई भी दिक्कत पेश ना आए। चेयरपर्सन ने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि हर आज़मीन हज को बेहतर सहूलत मिले। साथ ही इंतजामिया से अपील की गई है कि दोनों जिलों में हज हाउस की ज़मीन मुहैया कराई जाए और लद्दाख से इंटरनेशनल फ्लाइट की इजाज़त दी जाए। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को, जैसे आपने कहा, बहुत ही मुफीद है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स जो हैं, जितने भी हैं, हमको हज के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वहाँ पे वो सब सिखाते हैं, डिटेल में सिखाते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत और बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, तकरीबन 325 हज कराम जा रहे हैं लद्दाख से। तो ख़ासकर हज कमेटी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही मशहूर हूँ कि वहाँ उन्होंने यहाँ पे लद्दाख में हज कमेटी जो बनाया है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज हुए हैं हमारे यहाँ के हमारे लोगों को। और हमारे अली मजाज साहब जो चेयरमैन है हज कमेटी के, बहुत मेहनत करते हैं उनकी टीम। तो जो जितने भी डिटेल्स हैं सब प्रोवाइड करते हैं हाजिज को। और इस साल इन्होंने वो स्मार्ट वॉचेस भी देने का किया है, तो इससे काफी फैसिलिटी, काफी ये होगा हमें। हर वक्त जहाँ पब्लिक का ग्रीवेंस है वहाँ वो आप लोग पहुँच के वहाँ कवरेज करके एडमिनिस्ट्रेशन तक या यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुँचाते हैं। उसके लिए आप तमाम कारगिल मीडिया फेटर्निटी का थैंक्स कहना चाहता हूँ। और ये हज सुविधा जो फैसिलिटीज कारगिल में या लद्दाख में है, उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि 2026 का जो हज जो जा रहे हैं उसमें मेरा भी नाम आ गया है। अल्लाह ताला ने मुझे इस हज पे जाने के मुझे तौफीक दी। आज हमें बुलाया है कि लद्दाख यूटी के यहाँ हजाज के लिए ट्रेनिंग लिया जा रहा है, दे रहा है। उसके लिए उनका हम अस्ते जी मशकूर ममनून हूँ। जैसा कि उन्होंने आज हमें पूरे दिन भर के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें यहाँ से जाने के बाद वहाँ से वापस आने तक का यहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग दे रहा है। उसके लिए हम बेहद मशकूर और ममनून हूँ। जहाँ हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो हज कमेटी यूटी लद्दाख की तरफ से जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो मुसलसल यहाँ पे चला जा रहा है। जहाँ हमने इससे पहले देखा था कि नुब्रा और लेह के अंदर जो ये प्रोग्राम किए गए हैं, अब जो है ये जो फ्रीज थे चलते चलते इस वक्त कारगिल के अंदर आज ऑडिटोरियम हॉल में ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। इस पूरे विषय में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हज कमेटी यूटी लद्दाख के चेयरपर्सन मोहम्मद अली मजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार हज में कितने लोग लद्दाख से जा रहे हैं और क्या क्या खास तब्दीली जो है इस बार हमें यहाँ पे हज कमेटी लद्दाख की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सर, आपका वेलकम करता हूँ जी मीडिया में। सर, हम जानना चाहते हैं इस बार कितने हुज्जाज हज को जा रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज इस बार खास तरह की चीजें जो हमें देखने को मिल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लद्दाख हज कमेटी की ओर से जी मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसे जो मुक़द्दस हज के आज तरबियती प्रोग्राम में कवरेज के लिए तशरीफ लाया, उसके लिए फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल लद्दाख से सफ़र महमूद पे 325 आज़मीन हुज्जाज किराम सफ़र महमूद पे तशरीफ ले जा रहे हैं। उसके लिए लद्दाख हज कमेटी की ओर से पूरी तैयारी कर ली है। पहले से ही हमने लेह ज़िला के अंदर जो हमारे दूर दराज इलाका तुर्तुक और लेह ज़िला हेडक्वार्टर पे हुज्जाज किराम की वैक्सीनेशन और सारे तरबियती प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और आज जो है कारगिल ज़िले के अंदर ये जो तरबियती प्रोग्राम है वो शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा द्रास सब डिवीज़न के अंदर होगा, इसमें जितने भी, यानी कि अभी आपको बखूबी इल्म है कि जितने भी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आते हैं
बखूबी वो हर चीज़ में उसका इस्तिफ़ादा लेते हैं। तो हज के लिए भी ये सारी सहूलियत जो है टेक्नोलॉजी से ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें ख़ासकर भारत सरकार की ओर से पिछले साल हमारे हज सुविधा ऐप एक इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यानी कि बहुत सारी सहूलियत उस हज सुविधा ऐप में थे। ख़ासकर दुआएँ, जो आपका लगेज था वो एक बारकोड के थ्रू स्कैन करते हुए एम्बार्केशन पॉइंट से जाता था, तो जहाँ कहीं भी मिसप्लेस होता था, वो उस ऐप के थ्रू उसको ट्रेस कर पाता था। तो इस साल एक अलग सा ये है कि एक डिजिटल वॉच जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, स्मार्ट वॉच पिलग्रिम्स को, हर एक पिलग्रिम्स को वो दे रहे हैं। तो उसका ये रहेगा कि वो जीपीएस के थ्रू कनेक्ट रहेगा। ख़ासकर आपको बखूबी इल्म है कि सऊदी अरब में जो हमारे हुज्जाज किराम हैं, वहाँ का लैंग्वेज अलग है, अरबी है। तो इस वजह से बहुत सारे मुश्किलात होते हैं, यानी कि मिसिंग हो जाते हैं। ऐसा ना हो, हुज्जाज किराम को हज में आसानी हो, हर अरकान में आसानी हो। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जो है हज में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के प्रति जो है आज जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हुज्जाज किराम को ये सारे फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। हुज्जाज किराम को ख़ासकर हर एक इंडिविजुअल हुज्जाज को जो है स्मार्टफ़ोन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्मार्टफ़ोन के थ्रू हज सुविधा ऐप भी डाउनलोड होगा और जो उस ऐप के थ्रू ख़ासकर जो हमारा रहायशी कहाँ होगा, होटल कहाँ होगा, उसका नंबर कहाँ होगा, उसका लोकेशन यानी कि मीना अरफ़ात के कैंप, हर एक चीज़ हज से रिलेटेड सारा उसके साथ कनेक्ट है। तो इस सहूलियत का कैसे फ़ायदा उठाना है, ये इस तरबियती उसमें सिखाया जाएगा। और ख़ासकर जो उलमाए किराम है, उसमें रिचुअल्स में भी सारे जो हुज्जाज को वो भी सारे हर मसलक की किस तरह से हमें करना है, क्या-क्या उसमें चेंजेस है। ऑलमोस्ट 99 तो सारे मसलक का एक ही है, 1-2% कुछ अलग होता है। उन विषयों पर भी जो ट्रेनर्स है वो हुज्जाज किराम को अच्छे से समझा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लद्दाख हज कमेटी का भी यही मैंडेटरी है कि हुज्जाज किराम के हज में आसानी हो, कोई तकलीफ के बगैर बिल्कुल आसानी से हज के जो अरकान हैं वो आसानी से अंजाम दें और सेहत और सलामती के साथ हमारे वतन अजीज वापस पहुंचे। यही लेकर हम ये सर एक इशू यहाँ पे सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि लगेज को लेकर स्पेशली पहले जो हुज्जाज थे वो काफी वेट यहाँ से ले जा सकते थे, लेकिन अब 20 केजी जो है वो यहाँ पे अनिवार्य किया गया कि उससे ज्यादा जो है लोग यहाँ पे लगेज नहीं लेंगे। तो क्या है? जी, ये एक अहम आपने सवाल पूछा। ये रिसेंटली ही हुआ है, क्योंकि ये ओवरऑल में नहीं है, खासकर जो सिनेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें एक मेंटेनेंस को लेकर ये इशू चल रहा है। इसमें हाजियों को कोई निराश होने की, इसमें कोई हताहत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बखूबी इल्म है यहाँ से जाने के टाइम हुज्जाज किराम का एक तो पहले उतना कोई वेट होता नहीं है। हमारा ये प्रेफर करते हैं कि हुज्जाज किराम का साथ 2 लगेज हो, यानी कि 20-20 केजी की कैपेसिटी का और 7 केजी का हैंडबैग, ऑलमोस्ट 47-48 केजी का जो है यहाँ पर अलाउ होते हैं बस पर पर्सन। तो इस साल ये मेंटेनेंस की वजह से जो हमारा एयरक्राफ्ट का भी कैपेसिटी होता है वो 160 का है, उसमें भी पिलग्रिमेज को कम करके 144 ही रखा है, 160 से कम करके 144। वो यहाँ से जाने के टाइम में वापसी पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वापसी पे हमने भी बात किया है उससे कि इन इशुओं को सॉर्ट आउट करें। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जाने के टाइम तो हुज्जाज का ज्यादा होता नहीं है, वहां से आने के टाइम कुछ तबरुकात जमजम वगैरह होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। सर और कुछ इश्यूज हैं जो आप सामने रखना चाहेंगे? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ, भारत सरकार से भी, कि जल्द से जल्द जो है हमारे यहाँ पर जो लैंड प्रोवाइड हो, दोनों इजला में लैंड अलॉटमेंट हो, तो जल्द से जो है हम हज हाउस बना सके। और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे ही लद्दाख का ही जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, यहाँ से ही हज परवास पे निकले, ताकि लोगों को सहूलियत जो डोर स्टेप पे मिले। इन्हीं चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। जी जी। तो इस वक्त आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार जो है 300 से ज्यादा जो हज हुज्जाज जो हैं वो इस वक्त तैयार हो चुके हैं लद्दाख से, और कहीं ना कहीं जो रिटेंशन जो प्रोग्राम है वो लेह से शुरू हो चुका है और करगिल में अब इसका आगाज हो चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि जो वैक्सीनेशन के हवाले से भी अलग अलग जगहों पे जो वैक्सीनेशन का जो सिस्टम था वो हमें देखने को मिला, और इस बार बताया ये जा रहा है कि लगेज को लेकर कुछ इश्यूज था, वो सिस्टम सिर्फ यहाँ से जाते समय उन हुज्जाज को पेश आएगा और आते समय इन तमाम चीजों को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। और इस बार खास चीज ये देखने को मिलेगी कि जितने हज हुज्जाज यहाँ से जा रहे हैं उनको जो है स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ताकि उन्हें वहाँ पे किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना वहाँ पे न करना पड़े। मैं फिरोज खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से।
एलजी लद्दाख विखे सक्सेना ने कारगिल में जमीयत उलेमा इस्ना अशारिया के दफ्तर का दौरा किया और आवाम से खिताब किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डीजीपी JUIK के सदर शेख नज़ीर मोहम्मदी, सज्जाद कारगिली, MPCC, SPDC और दीगर अहदेदारान मौजूद रहे। JUIK के सदर ने LG का इस्तकबाल किया और कारगिल के अहम मसाइल जैसे कि जोजिला टनल, अस्पताल अपग्रेडेशन, एयरपोर्ट, तालीम और गैजेट्स पोस्ट के मसाइल उनके सामने रखे। LG ने अपने बयान में कहा कि जोजिला टनल को बहुत जल्द आवाम और ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे इलाके को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी नाफिज कर दी गई है और बाकी मसाइल पर भी गौर करके उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि LG साहब हमारे हौज़े इल्मिया तशरीफ़ लाए और हमने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, हमारे DGP साहब भी थे। तो तीनों मेहमानों की आमद पर लोगों में काफ़ी खुशी थी और बहुत सारी तवक्कात भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मेमोरेंडम हमने पेश किया है, जिसमें कारगिल एयरपोर्ट का इशू हो, डिस्ट्रिक्ट्स की मांग हो या फिर यूनिवर्सिटी की मांग हो, एज रिलैक्सेशन की बात हो, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, हेल्थ के शोबे में जो हमारे हॉस्पिटल की मांग है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो इश्यूज उठाए हैं, हमें उम्मीद है कि LG साहब ने यकीन दहानी दिलाई है कि ठंडे दिमाग से वो इन चीज़ों पर गौर करेंगे, सोचेंगे और जो भी बन पाएगा वो करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द जो है कारगिल इतने लंबे समय से पिछड़ा रहा है बहुत सारे डेवलपमेंटल कामों में, तो वो फुलफिल होगा और कारगिल को भी एक इक्वल डेवलपमेंटल वो मौका जो है वो देखने को मिलेगा। अनंतनाग के कादम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मकामी लोगों ने 2 नामालूम और सड़ी गली हालत में लाशें बरामद की। इतला के मुताबिक लोगों ने इन लाशों को एक सुनसान जगह पर देखा और फौरन पुलिस को खबर दी। इतला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लाशों को अपने कब्जे में लिया और जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लाशों की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से माहिरीन की पहचान फिलहाल, जो मरने वाले लोग हैं उनकी जो पहचान है वो फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने लाशों को मेडिकल और कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया है और पहचान के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मौत के असबाब का पता लगाने के लिए हकीकत जो तहकीकात है उसकी वो शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। पुंछ में DC कॉलेज के करीब एक नाले से एक शख्स की लाश पुरअसरार हालात में बरामद हुई है। इलाके में फिक्र बढ़ गई है और मरहूम की पहचान फारूक हुसैन के बेटे और अल्लाह पीर पुंछ के रहने वाले के तौर पर हुई है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाद में लाश को जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद उसे वरिसीन के हवाले कर दिया गया है ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सके। पुलिस ने मौत की वजूहात जानने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है। डेड बॉडी मिली है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन जो किया है कुछ बंदों ने जो पुंछ सिटी के रहने वाले हैं, तो बाकुल उनके इसका नाम बताते हैं मारूफ हुसैन, सन ऑफ फारूक हुसैन आला पीर पुंछ का रहने वाला है। और जिन लोगं ने इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया वो कहते हैं हम इनको जानते हैं, ये आला पीर का रहने वाला शख्स है। तो इसकी डेड बॉडी जो है यहाँ कॉलेज ग्राउंड के पास जो है हमारे शहर के अंदर ही मिली है। तो अभी इसकी जो हम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो पुलिस आगे इसको पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम करके जितनी हमारी मेडिकल फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करके इसकी डेड बॉडी को इसके मालिकों के हवाले। पहलगाम से MLA अल्ताफ अहमद कालू ने ऐश मुकाम इलाके के लिए 4 एम्बुलेंस, 1 पानी का टैंकर और 4 पिच रोलर बतौर सौगात पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि हालिया हमले के दौरान एम्बुलेंस दूसरे इलाकों से मंगवानी पड़ी, जिससे लोकल इमरजेंसी इंतजाम में काफ़ी कमी सामने आई। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड यानी कि
CDF से 1 करोड़ रुपए एम्बुलेंस खरीदने के लिए मुकर्रर किए गए। उन्होंने कहा है कि इस एम्बुलेंस से इलाके में इमरजेंसी हेल्थ सर्विस मजबूत होगी और आने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान भी ज़ायरीन की काफ़ी सहूलत मिलेगी। उधमपुर के बटल बालिया सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। 187 बटालियन CRPF की जानिब से किया गया। इस दौरान तलबा के बीच में पेंटिंग मुकाबला भी कराया गया, जिसमें बच्चों ने नशे के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके बाद नशे के मनफी असरात को लेकर एक बेदारी रैली भी निकाली गई, जिसमें स्कूल के तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तलबा ने स्लोगन और प्ले कार्ड के जरिए अवाम तक ये पैगाम पहुंचाया कि नशा सेहत और समाज दोनों के लिए बेहद नुकसानदेह है। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखना और समाज में एक सेहतमंद माहौल को फरोग देना था। नशा मुक्त अभियान के तहत 187 बटालियन CRPF ने एक अभियान चलाया है। इसके अंदर स्कूल के साथ मिलकर के एक सहभागिता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अंदर एक पेंटिंग कंपटीशंस, रैली और बच्चों से बात कर करके उनको उनके बारे में, नशा मुक्त अभियान के बारे में बताया कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है। नशा युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जब एक युवा प्रभावित होता है नशे के द्वारा तो एक परिवार प्रभावित होता है, एक परिवार के साथ समाज, फिर उसके साथ देश। इसका बहुत बड़ा असर रहता है। इसके आर्थिक नुकसान है, स्वास्थ्य के नुकसान है। तो हमारा यही प्रयास है 187 वाहिनी CRPF का कि हम लोग साथ मिल करके इस अभियान को सफल बनाएं और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। शोपियां के चनापुरा में दरसगाह आशिया सिद्दीकी की जानिब से कुरान की तहरीर का मुकाबला मुनाकिद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुकाबले में कुल 95 तलबा ने शिरकत की और अपने लिहाज से बेहतरीन अंदाज में कुरान की तहरीर पेश की। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में कुरानी तालीम को फ़रोग देना, उनकी लिखावट को बेहतर बनाना और दीनी समझ को मजबूत करना था। मुकाबले के बाद जजमेंट के जरिए 7 तलबा को कामयाब करार दिया गया, जिनमें उनकी सही लिखावट, प्रेजेंटेशन और मेहनत के लिए तारीफ की गई। इंतजामिया का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम तलबा को कुरान से जोड़ते हैं और उनमें डिसिप्लिन और तवज्जो पैदा करते हैं, जबकि आगे भी ऐसे मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। जो आज ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमने 20 जून 2025 में ये इसका एग्ज़ाम किया था। आज हमने इसका ये रिज़ल्ट यहाँ पे अनाउंस किया। ताख़ीर इस वजह से हुई कि यहाँ पे हमारी जो मस्जिद शरीफ है, इसका तामीरी काम चल रहा था, इसकी वजह से इसकी ताख़ीर हो गई। कुछ पेरेंट्स में, कुछ बच्चों में इश्काल मत हो गया होगा कि हमारी जो पोजीशन है, हमारे जो ये इनामात है हमें नहीं दिए गए। तो आज हमने इसका अनाउंस किया, उन बच्चों को यहाँ पे बुलाया और उनको यहाँ पे हौसला अफजाई की। ये दरसगाह आयशा सिद्दीका शानपुरा की तरफ से हुआ था और इसमें हम उन पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इसमें शमूलियत करवाई। और आगे के लिए भी हम इन पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इन दीनी प्रोग्राम में शमूलियत करवाए। जम्मू में बैसाखी फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां कल से तवी रिवर फ्रंट पर 3 रोजा मेले का एहतमाम किया जा रहा है। इस मेले का इंतजाम जम्मू नगर निगम और स्मार्ट सिटी के ताउन से किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मेले के बारे में जानकारी देते हुए नगर म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव ने बताया है कि यह मेला काफी शानदार होगा और इसमें कई दिलचस्प प्रोग्राम रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेले में बोट सवारी, दंगल, लेजर शो, तवी आरती, डोगरा खाने और बच्चों के लिए झूले जैसी कई सहूलतें मौजूद रहेंगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने यह भी कहा है कि इस मेले से जम्मू शहर में रौनक बढ़ेगी और आने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे। जोर शोर से है और कल दोपहर से ये मेला शुरू होगा। तवी महोत्सव है, सभी जम्मू के वासी यहाँ पे आएँ ज़रूर अपने परिवार के साथ और हर एज ग्रुप के लिए इसमें कुछ ना कुछ हमने चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे आप जैसा अभी देख रहे हैं कि बोटिंग की सुविधा भी रहेगी, तभी आरती भी होने जा रही है शाम के समय। तो हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने परिवार के साथ इसको एंजॉय कर सकें। दोपहर तक हमारा ये पानी रुक जाएगा और उसके बाद फिर कल तक पानी का लेवल इंक्रीज़ होते होते हमारी बोटिंग सुबह ट्रायल हम लोग लेंगे और दोपहर से हम लोग पूरे
बोटिंग ऑपरेशन को शुरू करें। अभी हम लोग बोटिंग कराएंगे और साथ साथ NIWS गोवा जो कि एक प्रीमियर एजेंसी है भारत सरकार की, उसको हमने फीजिबिलिटी स्टडी के लिए बोटिंग की यहाँ बोला हुआ है। तो जैसे ही वो हमारे पास फीजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है तो एक परमानेंट बोटिंग ऑपरेशंस के लिए एजेंसी का हम लोग RFP निकालते हैं। जम्मू वालों को कल एक भव्य आयोजन देखने को मिलने जा रहा है जो कि बैसाखी महामहोत्सव है, जिसका इनॉग्रेशन या फिर आप कह सकते हैं जिसका पूरा प्रबंधन जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड मिलके कर रही है। क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात, जो जम्मू रिवर तवी फ्रंट है वहाँ पर जो लेक है उसमें पानी रोक करके बोटिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा दंगल यानी कि रेसलिंग जो है वो होगी। बच्चों के लिए यहाँ झूले लगाए जाएंगे। डोगरा कुजीन होगा, यहाँ पर डोगरा व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे। कई रंगारंग जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और बड़ी बात ये है उसके अलावा लेज़र लाइट शो और फाउंटेन भी यहाँ पर लगाए जाएंगे आर्टिफिशियल। और 3 दिन तक जम्मू वाले या फिर जो भी पर्यटक बाहर से आएंगे वो इस महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। ओवरऑल तैयारियां बड़ी ज़ोरों पर हैं। जो यहाँ पर सेटअप है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। खुद JMC कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव मौके पर रह करके सारी चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई कमी पेशी लग रही है तो उसको तुरंत हल करने के लिए आदेश भी यहाँ से दे रहे हैं। बड़ी बात है, जम्मू के लिए बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है तवी रिवर फ्रंट, और यहीं पर ही कई सारे कार्यक्रम भी हमें होते हुए आगे भविष्य में नजर आएंगे। लेकिन इस बार चाहे वो तवी आरती हो, लेज़र शो हो, दंगल हो, बोटिंग हो, सब कुछ 3 दिन तक होगा। हालांकि इससे पूर्व में जो बोटिंग हुई थी वो मुफ्त थी, लेकिन इस बार बड़े कम से जो चार्जेस हैं वो रखे गए हैं। बच्चों के लिए 50 रुपये, बड़ों के लिए 100 रुपये। यहाँ पर स्पीड बोट्स भी होंगी और राफ्ट बोट भी होंगी। तो हर तरह से यहाँ पर बैसाखी को खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रयास कर रहा है और कल से यहाँ पर यह आयोजन, भव्य आयोजन शुरू हो जाएगा। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। सांबा जिले के बाड़िया नमंदर में बैसाखी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां 14 अप्रैल 2026 को इस मेले का कौमी सतह पर एहतमाम किया जा रहा है। मंदिर के महंत रामचरण दास और मनोहर लाल शर्मा ने बताया है कि ये मेला एक कदीम रिवायत है जो कि 1947 से पहले से जारी है, जब पाकिस्तान के शकरगढ़ से भी लोग इसमें शिरकत करने के लिए आते थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली से बड़ी तादाद में श्रद्धालु मेले में शामिल होते हैं। इंतजामिया के मुताबिक बाबा परिवार की जानिब से मेले की तमाम तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है और पुरखों की रिवायत को बरकरार रखा जा रहा है। मंदिरों की खूबसूरत सजावट के साथ साथ मेले के मकाम को भी बेहतर तरीके से तैयार किया गया है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलत मिल सके। आखिर में महंतों ने लोगों से अपील की है कि 14 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मेले में शिरकत करें। जहाँ तक जो भी इस देविका में दाह संस्कार वगैरह करते हैं, यहाँ से हस्तियां नहीं उठाई जाती और बाकी जगह में हस्तियां उठाई के गंगा में प्रवाहित करना पड़ता है। यहाँ जो देवक जो है ये सुध महादेव परमंडल उत्तरवैनी से होती हुई महादेव जी जो है और शिव जी पार्वती जो है छुपा लुपी खेलते हुए सुध महादेव से चले थे इस गुप्त गंगा में और परमंडल में निकले, वहां उनका स्थान बना। उसके बाद उत्तरवैनी में निकले, वहां उनका स्थान बना। यहाँ हरिमंदिर में पार्वती ने भगवान शिव को छुपा छुपी में छू लिया और जहाँ ही वो गुप्त गंगा जो है लुप्त हुई है। इसलिए ये प्राचीन जहाँ नकाशी जो है ये भी प्राचीन है, पहले से बनी हुई है। ये मूर्तियां राधा कृष्ण जी की हैं, ये भी प्राचीन और पुराने समय से बनी हुई है। ये मेला बैसाखी का 47 से पहले से जहाँ चल रहा है और इस मेले के अंदर पहले भी बड़ी दूर दूर से धूमधाम से लोग आते थे और दूर दूर से भांगड़े वगैरह आते थे। और 47 के बाद कुछ समय थोड़ा ऐसे लुप्त रहा, उसके बाद अभी फिर दोबारा इस मेले ने जोर पकड़ लिया है। हर साल ये मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल ये बैसाखी का मेला 14 तारीख को मनाया जा रहा है। हम सब पब्लिक को अनुरोध करते हैं कि सब आए, मिलजुल के मेले की शोभा को बढ़ाएं। हमारी यही सब लोगों से प्रार्थना है कि जहां पर कोई भी आ सकता है, इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है। और मेले के दिन जहां पर गाड़ी का भी बंदोबस्त होता है, अगर द्वारकापुरी से आना है वहां से भी गाड़ी मिल जाएगी, अगर इधर से आना है गाड़ी आ जाएगी। पहले तो रोड का बंदोबस्त नहीं था, अभी तो गवर्नमेंट की कृपा हुआ रोड भी बन गया और अभी DC साहब से हमने अनुरोध किया था, शायद इसका और भी इम्प्रूवमेंट होगा।
इस वक्त मैं सांबा जिला के नमंदर हरि मंदिर में हूँ और ये प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर जो है हर साल जो है बैसाखी का मेला जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस बार भी 14 तारीख को जो है 14 अप्रैल को इस बार भी ये मेला जो है वो आयोजित होगा और मेले को लेकर लगातार जो है वो तैयारियां चल रही हैं और कुछ हद तक जो तैयारियां जो पूरी कर ली गई हैं। अगर हम बात करेंगे इसका इतिहास की 1947 से पहले से यहाँ पर मेला लगता आ रहा है और जो जानकार है वो इनका वही कहना है कि यहाँ पर जो है कि शकरगढ़ यानी कि पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पर मेले में आते थे और शिरकत करते थे। 2 महीने तक यहाँ पर एक समय पर मेला जो है वो लगता था और यहाँ पर जो है कि मेले में अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर होती थी। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों देशों का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में यहाँ पर जो है कि मेले की परंपरा जो है वो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बंद रही और फिर से ये मेला जो है वो आयोजित होना शुरुआत हो गई और अब जो है कि लगातार यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और सांबा जिला का सबसे बड़ा और ये मेला जो है वो यहाँ पर नमंदर हरि मंदिर में लगता है और लोगों से अपील की जा रही है और लोग जो है वो यहाँ पर आए और मेले में शिरकत करें और मेले की शोभा बढ़ाएं और भगवान शिव और पार्वती और राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।